नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम एनटीपीसी का टोटल 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए टोटल इसमें सारे के सारे आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिखाएंगे, बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में वैसा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो जैसे क्वेश्चन आता है एकदम सेम वही रूप से लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा घंटी कॉल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो दोस्त अपलोड होते तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि बुद्ध ने जो है अपना अंतिम उपदेश जो है वो निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था। मतलब कि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि बुद्ध ने जो है वो अपना अंतिम उपदेश जो है वो कौन सा शिष्य को दिए थे। तो आपको हम बता दें वो अब यहाँ पे सुभद्र को दिए थे। किसको दिए थे? सुभद्र को दिए थे। सुभद्र कहाँ के था? तो आपको हम बता दें कि महात्मा बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश दिया था वो कुशीनगर में दिए थे। इसका मतलब जो है कि सुभद्रा जो है वो आपको यहाँ पे कुशीनगर का था। कुशीनगर में अपने शिष्यों को सुभद्र को जो दो यहाँ पे उपदेश दिया था। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा और याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। क्या किया था? सम्राट हर्षवर्धन जो है वो 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो किसका किसका किया था? तो कनौजा और प्रयाग में किया था। कहाँ किया था? कनौजा और प्रयाग। जो आपको यहाँ पे दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए कि सम्राट हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद और कनौजा में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा का आयोजन करते हैं। क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है। निम्न में से किस गुलरुखी उपनाम से अपनी किताबों का जो है वो रचना की है। तो आपको हम बता दें सिकंदर लोदी। क्या? सिकंदर लोदी। जो आपको यहाँ पे दोस्त तीसरा ऑप्शन में दोस्त तीसरा क्या मतलब यहाँ पे यही है, सिकंदर लोदी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसका व्याख्या दीजिएगा, देखिएगा, उसके बाद समझ में आपको आ जाएगा कि लोदी वंश के शासक लोदी वंश के जो शासक थे आपको यहाँ पे सिकंदर थे। कौन थे? सिकंदर थे। और लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं जो है वो लिखते थे। क्या करते थे? वो फारसी भाषा में जो है वो यहाँ पे किताबें लिखे करते थे। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी की जो 1858 की उद्घोषणा को एक विशेष दरबार में कहाँ पढ़ा गया। लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है वो महारानी की 1858 की उद्घोषणा जो है एक विशेष दरबार में कहाँ पढ़ा गया। तो आपको हम बता दें आपको इलाहाबाद में पढ़ा गया था। कहाँ पढ़ा गया था? तो आपको यहाँ पे इलाहाबाद में पढ़ा गया था। कहाँ? इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा कि इलाहाबाद में। फिर यहाँ पे आपको पूछ दें, यहाँ पे थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लीजिएगा कि 1 नवंबर 1858 को कैनिंग में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को इलाहाबाद अब प्रयागराज में भी मिंटो पार्क में पढ़ा था। इस बात को भी थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि बंगाल विभाजन के करजनों के समय जो हुआ था, बंगाल विभाजन जो करजनों के समय हुआ था और रद्द किया गया था। तो आपको बता दें 1911 में किया गया था। कब किया गया था? 1911 में किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका थोड़ा सा आप यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। कौन किया था? दरबार में सम्राट अशोक जॉर्ज जो है वो पंचम में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया था। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो है वो है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद, नमक सत्याग्रह के जो समय है था वो गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद जो है आंदोलन के नेताओं के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। आपको हम बता दें उनका स्थान जो है अब्सा तैयबजी ने लिया था। किसने लिया था? अब्सा तैयबजी ने लिया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसका व्याख्या देखिए कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो है धरसाना नमक सत्याग्रह को नेतृत्व अब्सा तैयबजी ने किया था। क्या किया था? अब्सा तैयबजी ने जो है और नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार होने के बाद वहाँ पे ये धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पे अब्सा
तेवाजी ने किया था। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड होते रहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, आज़ाद हिंद फैज़ा जो थे वो किस सैनिक को 7 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया था? तो आपको हम बता दें, और राशिद अली को दिया था। किसको दिया था? राशिद अली को दिया था। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसका व्याख्या देखिएगा कि आज़ाद हिंद फैज़ा के कैप्टन राशिद अली को लाल किले में लंचे मुकदमे में दौरान 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया था। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि चंपारण में 3 काठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? चंपारण में जो 3 काठिया प्रथा हुआ था उसका तात्पर्य क्या था? तो आपको हम बता दें, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसका व्याख्या देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे समझ में आएगा। 3 काठिया प्रथा जो है उसका तात्पर्य 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था, जो दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है। बट यहाँ पे आप आंसर देख लीजिए इसका। 3 तात्पर्य इसका आंसर थोड़ा सा देखिए, 3/20 जो है भूभाग पर नील खेती की करवाने के लिए जो यहाँ पे था वो किया गया था। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि एस.बी. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? एस.सी. बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक में जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको बताइए 1949 में की थी। क्या आप की थी? 1949 में की थी। और कौन की थी? थोड़ा सा यहाँ पे व्याख्या में देखिए, समझ में आएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है और कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद 3 मई 1949 को फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है वो स्थापना की थी। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में यहाँ पे कौन सा देश है जो यहाँ पे आपको अफ्रीका देश में महाद्वीप में जो है अवस्थित नहीं है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से मानना था, बट यहाँ पे ऐसे दिया है कि गुआना जो है अफ्रीका देश में स्थित नहीं है। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन भी नहीं है, बट यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश में नामांकित की दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में जो निम्नांकित किस दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो आपको हम बता दें, इसका आंसर थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, व्याख्या में उसके बाद समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वृद्धि दर 1991 से 2001 के दशक में जो है 25.85% रही थी, जो विकल्पों में नहीं है। तो आपके यहाँ पे आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1991 से 2001 से दशक में 25.85 जो है उसका वृद्धि रही थी। फिर यहाँ पे प्रश्न है, रियो ग्रांडे नदी जो है उसकी सीमा बनाती है। तो आपको हम बता दें, मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम में क्या बनाती है? किसके साथ बनाती है? मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य के माध्यम में जो है वो बनाती है। फिर भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो कौन सा राज्य है? तो आपको हम बता दें, वो आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। पूरा व्याख्या सही देखने के लिए मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से जाकर PDF ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर वियुक्त नियंत्रण लगाने के अधिकार जो है वो आपको यहाँ पे संसद को प्राप्त है। तो फिर मिलता है एक वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत। ऐसे करके एक वीडियो डेली आपको यहाँ पे अपलोड कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा।